मैं एक लड़की हूँ। आप लोग के लिए मैं भले ही मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आखिरी चीखें आज भी जिंदा है। मेरा कोई नाम नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं। मैं पूछती हूँ क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्या गलती थी मेरी। बस इतनी, मैं एक लड़की थी। इंसाफ के तराजू में आज भी झूल रही हूँ। मरने के बाद मिले इंसाफ का मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब तो मैं इस दुनिया से दूर जा चुकी हूँ। मुझसे दूर जाने का दर्द मेरे अपने को झेलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं भगवान से कहूँगी कि मुझे लड़की का जन्म मत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, फन हमारा शहर में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 16,000 छात्रों का भविष्य दांव पर, नहीं आए कंपार्टमेंट फॉर्म। बिंदु में काले नमक के कारोबार से पानी हुआ जहरीला। शहर में बारिश का प्रकोप, नर के जीवन जीने को मजबूर है लोग। जुही इलाके में 2 वाहनों की जबरदस्त भिड़ंत और पुलिस संस्था ने किया शहर में सिलाई मशीन और टूल किट का वितरण। खबरों के विस्तार में जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए फन हमारा शहर। कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया पत्रकारिता का एक ऐसा संस्थान जहां पत्रकारिता की शिक्षा के साथ साथ टेलीविजन और न्यूज़पेपर में काम करने की पूरी ट्रेनिंग, 40 दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद फील्ड पर काम करने की भी पूरी जानकारी, साथ ही समय पर बेहतर भविष्य के करियर के लिए छात्रों की विशेष काउंसलिंग, रेडियो और टेलीविजन पर भी काम करने का पूरा मौका, साथ ही रिपोर्टिंग, एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग की भी पूरी जानकारी। प्रवेश फॉर्म उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9415039524 और 9336123491। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नई फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से अगर आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा।
यूपी बोर्ड हाई स्कूल में मनमाने मूल्यांकन के बाद फेल हुए शहर के करीब 16,000 छात्रों का भविष्य दांव पर है। बोर्ड में फेल हुए ये छात्र क्रेडिट और कंपार्टमेंट परीक्षा देने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शहर में इसकी कोई खास हलचल नहीं है। हजारों ऐसे छात्र हैं जिन्हें इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं है। हाई स्कूल में फेल परीक्षार्थियों को बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा देने की सुविधा देता है ताकि वो छात्र दोबारा परीक्षा देकर हाई स्कूल की परीक्षा पास कर सकें। रिजल्ट आने के बाद से ही क्रेडिट और कंपार्टमेंट परीक्षा देने का दौर शुरू हो जाता है। कई छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। इस बार 30 जून इस परीक्षा के फॉर्म भरने की आखिरी डेट बताई गई है, जिसमें मजे की बात यह है कि छात्रों को इस बात की जानकारी भी नहीं है। ठीक है, 30 तारीख लास्ट डेट है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन विभाग से किसी भी तरह की हमारे पास कोई सूचना नहीं है, किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं आया। बच्चे हमारे परेशान घूम रहे हैं, जिनको देना है कंपार्टमेंट उनको कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं बता पाते। रोज़ बच्चे आते हैं, रोज़ पता करके चले जाते हैं। जब तक हमारे पास सीधी कोई सूचना नहीं आएगी हम बच्चों को कुछ नहीं बता सकते, और बच्चे भी बेचारे क्या करें। फॉर्म जो है बोर्ड से शीघ्र आने चाहिए ताकि छात्रों को जो दूर से आते हैं समय से वितरित हो सके। विद्यालय में अधिकारियों के साफ निर्देश हो कि प्रधानाचार्य इस समय से इस समय तक बैठेंगे, कर्मचारी उपलब्ध हो ताकि उनको सही समय से फॉर्म वितरित हो सके। एक तरफ जहां हजारों छात्र इस बात के इंतजार में हैं कि कब फॉर्म आए और कब वो परीक्षा दें। अब डेट बढ़ाई जाए, नहीं तो कैसे होगा। वहीं परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तिथि भी नजदीक आ रही है। ऐसे में किस तरह से छात्रों तक ये बात पहुंच पाएगी, ये सोचने की बात है। कंपार्टमेंट में यूपी बोर्ड से जो इस वर्ष बच्चा 2 विषयों में फेल है वो कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकता है, क्योंकि एक विषय में फेल नहीं माना जा रहा है। लेकिन अगर 2 विषयों में फेल बच्चा कंपार्टमेंट तो दे पाएगा, और उसकी निर्धारित 30 जून है। उसका फॉर्म अगर पहले मार्केट में भी उसके फॉर्म अवेलेबल हैं, फॉर्म मार्केट से भी बच्चा ले सकता है या फ़ोटोकॉपी करा करके उसे कर सकता है, या बच्चा जो है इंटरनेट के माध्यम से बच्चा फॉर्म डाउनलोड कर सकता है और उसको भर सकता है। और उसकी जो इंटरनेट पे वेबसाइट उपलब्ध है वो upmsp.nic.in। इसी खबर के साथ हमारी दूसरी खबर जुड़ी है बिधनु क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे काले नमक के काले कारोबार से, जो अपने मालिकों को मुनाफा दे रहा है, लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मौत का सबब बन रहा है। लोगों के साथ साथ यहाँ की जमीन और चारागाह भी बर्बाद हो रहे हैं, साथ ही बीमार हो रहे हैं जानवर। यह है बिधनु क्षेत्र का वो इलाका जहां पर अलग अलग जगहों पर चल रही है काले नमक की कंपनियां। ये कंपनियां सिर्फ नमक ही नहीं बनाती, बल्कि नमक के साथ ये पूरे इलाके में फैला रही हैं मौत का साम्राज्य। क्योंकि इस काले नमक की फैक्ट्रियों से निकला ये गंदा पानी पास के खेतों और नालों में छोड़ दिया जाता है। ये गंदा पानी इस पूरे इलाके को इस कदर जहरीला कर रहा है कि यहाँ इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी गलघोटू बीमारी हो रही है। तरक्की करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरक्की के भी कुछ पैमाने होने चाहिए। अपने फायदे के लिए पूरे समाज को पीड़ित करना औद्योगिकीकरण नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब चलता है। वजह है वो उद्योगपति जो कालाबाजारी भी करते हैं और उन अधिकारियों को बड़ी घूस भी देते हैं जो इन चीजों की जांच करते हैं। यही वजह है कि ये सब कुछ देखने के बाद भी कोई कुछ नहीं करता। सारा मामला फाइलों में दबकर रह जाता है। इन खेतों में जो चारा उगाया जाता है वो इतना जहरीला हो चुका है कि इसे खाकर ये जानवर तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये हरे भरे खेत देखते ही देखते सूख गए। गांव में हरा भरा चारा खाने वाले ये जानवर बीमार हो गए। पूरे क्षेत्र में नल में आने वाला पानी काला हो चुका है, लेकिन प्रशासन को इन सब की कोई खबर नहीं। वजह है मुनाफाखोरी, जिसने इन लोगों को इतना बेबस कर दिया है कि ये केवल अपने ऐशो आराम की ही सोच पाते हैं। इन्हें इस समाज की कोई चिंता नहीं है। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो पता नहीं आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। इसी खबर के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद शहर से जुड़ी और खबरें देखेंगे। आप देखते रहिए फन हमारा शहर। कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया, पत्रकारिता का एक ऐसा संस्थान जहां पत्रकारिता की शिक्षा के साथ साथ टेलीविजन और न्यूज़पेपर में काम करने की पूरी ट्रेनिंग, 40 दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद फील्ड पर काम करने की भी पूरी जानकारी, साथ ही समय पर बेहतर भविष्य के करियर के लिए छात्रों की विशेष काउंसलिंग।
रेडियो और टेलीविजन पर भी काम करने का पूरा मौका, साथ ही रिपोर्टिंग, एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग की भी पूरी जानकारी। प्रवेश फॉर्म उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9415039524 और 9336123491। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नई फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से अगर आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कॉर्पोरेट जगत में जहां पैसे की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है, वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट की गिनती भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन आमतौर पर इस प्रोफेशन को बहुत आसान नहीं माना जाता, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए अलग अलग स्तर पर 3 परीक्षाएं पास करनी होती हैं। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए काफी मेहनत कश भी होता है। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंसी संस्था यानी CIRC बड़ी भूमिका निभाती है। CIRC संस्था का एक कार्यालय लगभग हर बड़े शहर में है, जहां पर बच्चों को रजिस्ट्रेशन से लेकर पढ़ाई तक की मदद की जाती है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी को एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता है जिसके लिए कोई बड़ी फीस की जरूरत भी नहीं पड़ती, हर बच्चा इसकी तैयारी कर सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये आई है कि अभी तक जो CA स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CPT एग्ज़ाम्स करना, क्लियर करना ज़रूरी होता था। वो CPT एग्ज़ाम करने के बाद ही वो CA में एंट्रेंस कर सकते थे। पर ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए हम लोगों ने इसको, चूँकि कैरियर से जब बच्चा चलता है तो कैरियर ओरिएंटेड होता है, तो 12th के बाद हम लोग ने एक CPT एग्ज़ाम्स का लिए कर दिया कि साहब जिस बच्चे को 12वें के बाद CPT एग्ज़ाम्स या CA में एंट्रेंस करना है वो CPT क्लियर करके ज्वाइन कर सकता है। CIRC की डायमंड जुबली के मौके पर संस्था ने CA बनने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी काम करने की योजना बनाई है, जिसमें सबसे बड़ी योजना परिवर्तन है, जिसमें राजस्व से जुड़े अलग अलग विभागों की तरह CA में भी पेपरलेस कामकाज शुरू कर दिया गया है। इंफोसिस के साथ शुरू किए जा रहे इस प्रोजेक्ट को परिवर्तन नाम दिया गया है। जहाँ तक वेब टीवी की बात है, हमारा इंस्टीट्यूट अब इस प्रोजेक्ट परिवर्तन के ऊपर चल रहा है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हमारा जो ऑफिस हो पेपर रहित हो, सारी कुछ हमारा जो है कंप्यूटराइज्ड हो, और उसके लिए हम लोग ने इंफोसिस को दिया है, वो हमारे ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा जुलाई में ही CA इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहा है वेब टीवी, जिसके जरिए प्रैक्टिशनरों को तमाम स्टडी मटेरियल मुहैया करवाया जाएगा। और इसी के तहत एक वेब टीवी, जैसे हमारा जो बच्चे हैं वो क्या है कि आज बच्चे हमारे इनरोल होते हैं, उनको कोचिंग करानी होती है तो कोचिंग बाहर जाके पढ़ते हैं, या किसी तरह से भी ऐसा कोई भी मोड है तो बाहर, या इन्फॉर्मेशन भी देनी है तो एक हमें इंक्वायर करना लगता है। अब क्या हो गया कि एक वेब टीवी के हम लोगों ने वहाँ पे करा है, जिसमें हमारा 24 आवर्स वो वेब टीवी चलता रहेगा, आइदर रिलेटेड टू मेंबर्स और रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। कोई भी लेक्चर्स अच्छे से अच्छे जो हमारी फैकल्टी है वो उसमें गो ऑन रोटेटिंग, और कोई भी बच्चा उस वेब टीवी को देख के अपने उसके अनुरूप जो भी उसको चाहिए वो वहाँ से उसको मिल जाएगा। धार्मिक ट्रस्टों को विदेशों से मिलने वाले धन पर निगरानी रखने के लिए जल्द ही मानव संसाधन मंत्रालय में पंजीकरण अनिवार्य करने की भी तैयारी की गई है। सभी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का ऑडिट भी कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। रिसेंटली हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अपना एक प्रपोजल बना के भेजा है, जिसमें हम लोगों ने बताया है साहब कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल लेवल की हैं, उनकी जो अकाउंटिंग होती है वो हमारे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुरूप अगर करी जाती है तो एक रूपता आएगी, और दूसरी चीज़ डिस्क्लोजर्स उसमें पॉसिबल हो पाएंगे। वो सारी चीज़ें अगर उस फॉर्मेट के तहत आती हैं तो इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट के ऊपर होस्ट कर सकता है, और ट्रांसपेरेंसी होने के नाते हर कोई आदमी उसको जाके देख सकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ करी गई, इस फंड का कैसे यूटिलाइजेशन करा गया, गलत तरीके से करा गया तो आ जाएगा, सही तरीके से करा गया तो आ जाएगा। भारत कॉर्पोरेटिव फेलियर के मामले में सबसे कम है। इसका एक ही कारण है CA का मैच्योर होना। CIRC ने अगले महीने तक लखनपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक नया इंस्टीट्यूट खोलने का
विचार बनाया है। हम लोगों ने पिछले जनवरी 2011 में एक लैंड खरीदी थी करीब 2500 स्क्वायर मीटर की, जिसमें नया इंस्टीट्यूट बनाने की बात हो रही थी। वो लैंड हमारे केडीए द्वारा परचेस कर गई और 29 जनवरी 2011 को हमने वो लैंड रजिस्टर करा ली अपने नाम से। उस लैंड के ऊपर 6 स्टोरीज बिल्डिंग हम बनाना चाह रहे हैं, जो अत्याधुनिक सारी चीज़ें उसमें होंगी। ऑडिटोरियम होगा, IIT सेंटर्स होंगे, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, हमारे कॉन्फ्रेंस रूम्स होंगे, हमारे लेक्चर्स रूम्स होंगे, हमारे स्टोर रूम्स होंगे, हमारे आगे का पूरा उसका सुसज्जित करा जा रहा है, जो एक तरह से उसको एक्सीलेंस कहा जाएगा उस तरह से। क्योंकि जिस जगह पे आज हमारा सिविल लाइंस में ऑफिस है, थोड़ा स्पेस हमारी कम है, चूँकि रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बड़े से बड़ा हमारा इंस्टीट्यूट बने। इस खबर के बाद अब वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए फन हमारा शहर। कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया, पत्रकारिता का एक ऐसा संस्थान जहां पत्रकारिता की शिक्षा के साथ साथ टेलीविजन और न्यूज़पेपर में काम करने की पूरी ट्रेनिंग, 40 दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद फील्ड पर काम करने की भी पूरी जानकारी, साथ ही समय पर बेहतर भविष्य के करियर के लिए छात्रों की विशेष काउंसलिंग, रेडियो और टेलीविजन पर भी काम करने का पूरा मौका, साथ ही रिपोर्टिंग, एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग की भी पूरी जानकारी। प्रवेश फॉर्म उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9415039524 और 9336123491। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। नई फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से अगर आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। इस समय जिस जगह को आप देख रहे हैं, ये है शहर के वार्ड 52 का नगरिया खेड़ा, जो आज भी कानपुर की बदरंग तस्वीर बना हुआ है, जिसे देखने के लिए सिर्फ यहाँ के लोग ही मजबूर हैं। ना तो इस तस्वीर को कोई सभासद देखना चाहता है और ना ही कोई पार्षद। और तो और इस साल मानसून की दस्तक ने ही अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। जोरदार बारिश ने यहाँ के निवासियों से उनका घर तो छीन ही लिया, घर गिरने से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। यहाँ वैसे भी जीने की सुविधाएं तो पहले से ही नहीं थी, वहीं अब बारिश की कहर ने उनसे उनके आशियाने को भी छीन लिया है। इस क्षेत्र में वोट मांगने आने वाले पार्षद और विधायक को जब यहाँ की दिक्कतों के बारे में बताया तो उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया। इस समस्या से परेशान हो चुके लोगों का विश्वास प्रशासनिक व्यवस्थाओं से उठ चुका है। देर रात किदवई नगर से महिंद्रा लोडर गाड़ी गोविंद नगर की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी ओर एक टेम्पो सीटीआई से सवारी भरकर किदवई नगर चौराहे की तरफ जा रहा था। बारावेबी चौराहे पर लोडर के अनियंत्रित हो जाने पर दोनों वाहनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस एक्सीडेंट में 2 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए उर्सला में भर्ती कराया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। आज जोहीगढ़ स्थित कोटेक सेवा संस्था ने वहां पर सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को संस्था द्वारा मुफ्त टूल किट और सिलाई मशीनें वितरित की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में आई समाज विकास अधिकारी नेहा श्रीवास्तव ने किया। साथ ही महिलाओं को मेकअप किट और जूट बैग भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि ने महिलाओं को देश की तरक्की का आधार बताया और कहा कि अगर महिलाओं की तरक्की नहीं होगी तो शहर भी तरक्की नहीं करेगा। इस समय जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये जनता का न्याय है और ये लोग जिस आदमी को पकड़े हुए हैं, ये वो है जिसने इस क्षेत्र में पर्स चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। गुमटी के टॉक ऑफ द टाउन से एक लड़की का पर्स गायब कर ये चोर भाग ही रहा था कि वहां के लोगों ने इसका पीछा किया। जीटी रोड पर दौड़ते हुए इस चोर को यहां के लोगों ने आरके मिशन स्कूल के पास पकड़ लिया।
पकड़े गए चोर को इन लोगों ने इतना मारा कि शायद अब ये चोरी करने का सपना भी नहीं देखेगा। गुस्साए लोग इसे मारते हुए पुलिस थाने ले गए, जहां इससे पूछताछ में पता चला कि इससे पहले भी वो एक चोरी को अंजाम दे चुका है। हम कानपुर वासी शहर में नियम कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो नियम हमारी सुरक्षा के लिए ही क्यों ना बनाए जाए। ना तो हम हेलमेट लगाएंगे और ना ही रूल्स का पालन करेंगे। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को ही इन नियमों का पालन करवाने के लिए आगे आना पड़ता है। शहर में एक्सीडेंट्स की समस्याओं और वाहन चोरी को देखते हुए पुलिस ने अपना वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत शहर में बाइक्स और अन्य वाहनों की चेकिंग की गई और नियमों का पालन न करने वालों का चालान भी किया गया। गंगा नदी के किनारे बसा ये मंदिर हजारों लोगों की आस्था को अपने आप में समेटे हुए है। कहते हैं इस मंदिर में जिस तरह से भगवान का श्रृंगार किया जाता है वो किसी और मंदिर में नहीं होता। भगवान की आरती और जयकारों के बीच हजारों लोग यहाँ रोज भोलेनाथ की आरती करते हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर हर रोज हजारों टन दूध भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में भगवान के रोज दर्शन करने से सबके परमार्थ सिद्ध होते हैं। महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। श्री बाबा आनंदेश्वर महाराज की इतिहास कहानी ये है कि 250-300 वर्ष पहले यहाँ पर जंगल झाड़ी थी। तो ये गोकुल प्रसाद मिश्र थे पुराना कानपुर में, उनकी गाय चरने को आती। तो उसमें एक नंदिनी नाम की गाय थी, श्यामा। वो झाड़ियों में अपना दूध अपने आप डाल जाया करती थी। तो मिश्रा जी जब पता चला है कि गाय का दूध कहाँ जा रहा है, तो मिश्रा जी आए यहाँ देखने। तो यहाँ पे हमारे बुजुर्ग प्रथम महंत आके नागा बाबा आनंद गिरी के महाराज विराजमान थे। तो उनसे पूछा कि महाराज यहाँ गाय दूध डालती है, इसका क्या कारण? तो बोले कि यहाँ पे कोई देव स्थान होना चाहिए। तो झाड़ियाँ काट के सफाई की गई तो एक शिवलिंग निकले। वो भक्त लोग ले गए उनको और वो वन खंडेश्वर के नाम से तीनों पे स्थापित में आए। फिर और खुदाई करी तो बाबा आनंदेश्वर की मूर्ति दिखाई दी। फिर उन्होंने कहा इनको निकाल लें, फिर मंदिर बनाएंगे। तो खुदाई की गई, लेकिन वो लिंग पता नहीं कहाँ तक मूर्ति गई है, वो खुदाई नहीं हो पाई। और ये बताया कि ये तो स्वयंभू है, आप इनको यहीं स्थापित कर दो। और तो उनने इसी जगह मंदिर बना के और घाट बना के और कुछ मूर्तियाँ और स्थापित करा के और महाराज आनंद गिरी जी को यहाँ का महंत सर्वकार बना दिया। और आगे की रीड में लिख दिया कि यहाँ पे गुरु लक्ष्यला महंत होते रहेंगे। इस प्रकार यहाँ चलता, गाय के दूध से बाबा बहुत प्रसन्न रहते हैं। साक्षी की पूजा होती है, इसलिए बाबा आनंदेश्वर नाम है इनका। इसी खबर के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।